हमारे साथ बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सदीकुल फारूक साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, मुझे ये बताइए कि ग्रैंड अलायंस या ग्रैंड डायलॉग की बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, क्या यही पॉलिसी नवाज शरीफ साहब की भी है या अभी उसी तरह है PMLN के अंदर? क्योंकि आप तो बड़े अंदर उनके बड़े अहम रहनुमा हैं, आप अच्छी तर्जुमानी कर सकेंगे। एक मरियम नवाज का ग्रुप है इस वक्त, एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है, इनके अंदर टसल तो चल ही रही है ना। नवाज शरीफ के वापस आने के बाद आपको क्या लगता है कि वो किसकी बात ज्यादा मानेंगे, भाई की या बेटी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अल्लाह के नाम से अपनी बात शुरू की है जी और इसलिए भी मैं जो बात कहूँगा वो बिल्कुल सच हो। मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं। लीडर जो हैं बड़े वो नवाज शरीफ साहब, बाकी राय अपनी अपनी भी है, तबादला ख्याल भी होता है। और अगर राय में इख्तिलाफ ना हो तो आप किसी बेहतर फैसले तक पहुंच ही नहीं सकते। वो तो फिर एक ये है ना कि लकीर के फकीर। जी जी तो पार्टियों में, कौमों के दरमियान जब तक इख्तिलाफ राय ना हो, सोचने समझने, बात करने, बहस करने, तज्जिया करने की सलाहियत ना हो, अच्छे फैसले नहीं हो सकते। तो इसलिए बिल्कुल जब ठीक वो है। बुलाते हैं मियां साहब, तो उसमें अपनी अपनी राय होती है। फैसला फिर इत्तेफाक राय से या फिर मियां साहब करते हैं। लेकिन सदीकुल फारूक साहब, ग्रैंड डायलॉग की बात तो कर रहे हैं। हमने ये देखा कि उसका सर एक्शन उस तरह नज़र नहीं होता, हमें नज़र आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्टेक होल्डर है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आपको लगता है कि अगर ग्रैंड डायलॉग की बात हो तो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको भी ज़रा वसअत कल्बी का मुजाहरा करना होगा, ज़रा अपने ज़र्फ़ को बड़ा करना होगा, PTI को भी इसका हिस्सा बनाना होगा। इवेंचुअली पॉलिटिकल पार्टीज तो यही है ना, ये कोई भारत की फौज तो नहीं है, इनको भी शामिल करना चाहिए, दावत देनी चाहिए। दो बातें हैं, एक तो ग्रैंड डायलॉग का इंतखाबात से पहले होना या इंतखाबात के बाद। दूसरी बात आप PTI की कर रहे हैं कि वो को भारत की पार्टी नहीं है। माजरत से मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जो कुछ उन्होंने 9 मई को मई को किया किया। वो भारत से ज्यादा ही कुछ कर दी। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि PTI की मुखालिफत कहीं नहीं, मामला है आइन और कानून का। अगर PTI के खिलाफ, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जैसा केस उन्होंने बनाया था 15 किलो हेरोइन का, कोई ऐसा केस इमरान खान या उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ बने हो, या कोई बॉल टेम्परिंग का केस बना दिया गया हो, या कोई जुआ खेलने का केस बना दिया गया हो, तो फिर तो ये है कि जी ये झूठे जाली केस उन्हें इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए ये घड़े जा रहे हैं। लेकिन अगर 180 मिलियन पाउंड बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान का पैसा जब्त करके पाकिस्तान को भेजा हो, लेटर भी मौजूद हो, वो रकम भी आई हो, यहाँ काबीना का रिकॉर्ड भी मौजूद हो, कैबिनेट डिवीजन का, जी कि कैसे पैसे को जिससे जब्त किया गया उसी को वापस कर दिया गया, उससे क्या कुछ हासिल किया गया। अगर इस तरह के केस हैं तो ये तो कानूनी केस हैं, इनमें तो कोई ऐसा तो ये केसेस जो हैं इनके हवाले से कानून अपना रास्ता ले। अगर इमरान खान के खिलाफ ये केसेस हैं, इस तरह के केस बनते हैं। साइफर का उन्होंने इतराफ़ किया था, मुझसे गुम हो गई। साइफर का पहले उन्होंने कहा अमेरिका ने साजिश की है, फिर बाद में उन्होंने कहा साजिश पाकिस्तान में हुई है, अमेरिका ने साजिश नहीं की। ये सारी बातें जो हैं इनकी आइन और कानून के मुताबिक फैसले। तो बिल्कुल ठीक। पूरी PTI जो है वो बैठे ग्रैंड डायलॉग में, लेकिन मुझसे अगर पूछे मेरा तजुर्बा और बहुत सी चीज़ें अगर उसमें शामिल कर लें, तो जब पार्टियां इलेक्शन लड़ लें अपनी अपनी उनकी जो इंतखाबी क़ुव्वत के साथ आ जाएं कि कितनी किसकी स्ट्रेंथ है, फिर बैठें और एक कौमी एजेंडा
बने और उस पर बात हो। सर वैसे और आपकी उन पर बात ध्यान- बिल्कुल ठीक है, और ये बात जब पीटीआई चेयरमैन पीटीआई थे उनको शहबाज शरीफ कहते भी रहे थे कि इस वक्त मुल्क को ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, मिसाके मुशत की ज़रूरत है। आपको लगता है कि अब इस टाइम पर राइट मोमेंट में, या आगे जो गवर्नमेंट होगी, इलेक्ट होकर आएगी, वो गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस की तरफ जाएगी या चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की तरफ बात करेगी? क्योंकि अभी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी नाराज़ है, पीटीआई बिल्कुल ही गायब है मंजर आम से, मतलब बहुत ज़्यादा डिवीजन है। मखलूत हुकूमत ही फिर सामने आएगी वही। इलेक्शन तक तो पीपल्स पार्टी वाले महाज को बाज अफवाहों, बाज मन गढ़ंत बातों से गर्म रखने की कोशिश कर रहे। अब इलेक्शन की डेट की बात वो करते हैं। जी यार खुद के बंदो, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप मौजूद थे, कैबिनेट में आप मौजूद हैं, आपके वजीर खारजा बैठे हुए हैं, आप उसकी मंजूरी देते कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ हों, तो वो हल्का बंदियाँ अब उन पे इतराज़ात आ गए हैं, अब उसकी अपीलें सुनी जाएंगी। अब ये जिस दिन मामला निमट गया उसके बाद इलेक्शन की डेट दी जाएगी। ये जो इलेक्शन कमीशन 25 से 31 जनवरी की बात कर रहा है, एक हफ्ते की, वो ये जो हल्का बंदियाँ हैं उन पर अपीलों के फैसले में 2-4-5 दिन कम ज़्यादा लग सकते हैं, बाकी तो वही है 25 से 31 जनवरी। अब आपने मसलन कहा, बात भी ठीक है कि बलूचिस्तान के चंद हल्के, या आप कह लें कि और कोई एक आध दो हल्के होंगे जहाँ कोई बर्फबारी हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो, लेकिन उसमें भी मैंने ये देखा, मैं खुद -7 में कोयटा में था और हमने जुमे की नमाज भी पढ़ी और सरगर्मियाँ हो रही थी। तो अगर 2-4-5 हल्कों की बात हो तो उसके लिए मेरे नज़दीक पूरे इलेक्शन तो मुलतवी नहीं होने चाहिए। तो ये इलेक्शन हो जाते हैं क्योंकि इलेक्शन के बगैर आपके मामलात को बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पज़ीराई मिलेगी, अंदर भी आपके पास एक गैर यकीनी की कैफियत होगी। इलेक्शन हो जाएंगे, जो भी हुकूमत बनेगी, अगर रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्लिम लीग नून को ये एजाज़ बख्शा कि वो जीतती है, जिसके इम्कानात भी बहुत हैं, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 2014 में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के इत्तेफाक राय पैदा किया, ऑपरेशन ज़रब शुरू हुआ, दहशतगर्दी का अल्हम्दुलिल्लाह ख़ात्मा हुआ, जिस तरह लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा किया, जिस तरह बाकी वादे किए सारे पूरे किए, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह, और जो वादे करेंगे सोच समझ के करेंगे और वो पूरे करेंगे। सदीकुल फारूक साहब, अब आपको क्या लगता है सर, इलेक्शंस होते जनवरी के आखिरी हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं, सियासतदानों के बयानात अगर हम देखें तो उससे तो बिल्कुल यही महसूस होता है कि सियासतदान भी अभी इस बारे में, इस हक में नहीं है, या वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि इलेक्शन ज़रा मुलतवी हों। नहीं, इलेक्शन तो होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऐलान जो उन्होंने परसों किया, मुझे उस पर यकीन है, एतमाद है, और मेरा ये ख्याल है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक डेट फिर आ जाएगी, और वो डेट चाहे 25 जनवरी हो, 27 हो, 28 हो, 31 हो, पर यही दिन है। अच्छा, तो इलेक्शन तो हो गया।